गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास सरफेस केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे बच्चों, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज पहला लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो। अनअकैडमी की तरफ से बच्चों फ्री लाइव क्लास आप लोगों के लिए। तो एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों सबसे पहले बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में बच्चों। अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो भी डाउट हो आपके सरफेस केमिस्ट्री में वो आप मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल। क्रैक 12th सीबीएसई साइंस विद अस। टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट प्लस ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, तीनों एक साथ आपको एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मिलने वाले हैं बच्चों। तो लेट्स क्रैक 12th सीबीएसई साइंस विद अनअकैडमी। अब की बार बच्चों अनअकैडमी के साथ लेट्स स्टार्ट। तो माई सेल्फ शिवम बंसल बचलो, सॉरी, माई सेल्फ शिवम बंसल बच्चों। पिछले 3 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुशनीत सिंह, बिल्कुल खुशनीत, 1 PM पर डेली इसी चैनल पर बच्चों, है ना खुशनीत? 1 PM पर डेली। आज पहली क्लास पहला लेक्चर केमिकल काइनेटिक का मैंने करवाया था, है ना? आपसे मिस हो गया, उसका रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हो केमिकल काइनेटिक का 1 PM पर। ठीक है, कल टाइम पर क्लास ज्वाइन करो 1 PM पर। ठीक है, जो भी डाउट हो आज की क्लास देखना मत भूलना। कल की क्लास ज्वाइन करने से पहले आज की क्लास जरूर देखना। ठीक है, आज मैंने पहला लेक्चर करवाया था, उस क्लास को देखना। जो नहीं समझ में आए कल की क्लास में वो मुझसे पूछ लेना, जो भी डाउट हो। तो कल हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्विज भी करेंगे। ठीक है, तो कल 1 PM पर ज्वाइन करना ना भूलें। आज सरफेस केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो सरफेस केमिस्ट्री के अबाउट तो पूछ सकते हो बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। खुशनी, सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में बात करते हुए फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, सरफेस केमिस्ट्री पर। ठीक है, तो बच्चों जब when you get plus subscription you can access unlimited live and recorded courses from India's best educators। तो क्या क्या मिलने वाला है भाई? एक तो डेली लाइव क्लास मिलने वाली है आपको प्लान में। सेकेंड, तो डेली लाइव क्लास का मतलब आपको पता है, आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, आंसर पोल कर सकते हो। ये सभी काम एक साथ कर सकते हो आप क्लास के दौरान। इसके अलावा सेकेंड बच्चों, अपनी प्रिपरेशन को एवेल्यूट करने के लिए ज्वाइन कर सकते हो ओवर रेगुलर मॉक टेस्ट एंड क्विजेज एंड गेट डिटेल एनालिसिस ऑन योर परफॉर्मेंस। इसके अलावा जितना भी कोर्स है ना बच्चों, तो ऑल ओवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस टू हेल्प यू बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। फोर्थ पॉइंट इज बच्चों अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है कि वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आवर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइस। सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, किसी भी डिवाइस से, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, तीनों ही डिवाइस से आप बच्चों क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। तो बच्चों ये है एक फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये जितने भी एजुकेटर दिख रहे हैं आपको, इन सभी की क्लास एक्सेस कर पाओगे आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद बच्चों जितने भी एजुकेटर हैं उन सभी की क्लासेस को आप एक्सेस कर पाओगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में। सभी को पता है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करो, डाउनलोड करो, गोल सेलेक्ट करो बच्चों। गोल सेलेक्ट करते ही आपके गोल से ढेर सारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड कंटेंट आप एक्सेस कर पाओगे। तो बाकी के बच्चों को भी शेयर करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक। ठीक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ओके, बात करें टेलीग्राम ऐप के बारे में, सभी को पता है डाउनलोड करो टेलीग्राम ऐप। ये आप बच्चों के लिए टेलीग्राम पर 12 सीबीएसई साइंस का ग्रुप बनाया गया है। इसको ज्वाइन करने के लिए बच्चों इस लिंक को यूआरएल में टाइप करते ही आप ज्वाइन कर पाओगे 12 सीबीएसई साइंस के इस ग्रुप से। ओके, इसके अलावा ये सीबीएसई क्लास 12 का सब्सक्रिप्शन प्लान है बच्चों। 12 महीने का जो कोर्स है आपका, जिसमें आप अपने सभी सब्जेक्ट कवर करने वाले हो, 12,500 का है।
है ना, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं अनअकैडमी की तरफ से बच्चों। इसमें भी 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा प्रोसीड टू बाय करने से पहले, अगर आपने ये कोड अप्लाई किया। प्रोसीड टू बाय करने से पहले आपने अगर ये कोड अप्लाई किया तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और यही कोर्स बच्चों आपको पड़ेगा 11,250 में, है ना। इसमें भी बच्चों आपको ऑप्शन मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से नो कॉस्ट ईएमआई का। तो नो कॉस्ट ईएमआई नाउ अवेलेबल ऑन 6, 12 एंड 24 मंथ सब्सक्रिप्शन बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज की क्लास का मोटिवेशनल क्वाइट है बच्चों। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। तो मेहनत करो बच्चों, बिल्कुल शांत होकर मेहनत करनी है आपको अपनी बोर्ड क्लास के एग्जामिनेशन तक, है ना। काफी गोल्डन टाइम है ये आपके पास, अभी भी काफी टाइम बचा हुआ है। क्या हुआ अब तक कोई मायने नहीं रखता, क्या किया आपने, ठीक है। जरूरी है बच्चों ये गोल्डन टाइम को यूटिलाइज करना, ठीक है। तो अच्छे से यूटिलाइज करो इस टाइम को, मेहनत करो बच्चों शांति से, साइलेंस में, वर्क हार्ड इन साइलेंस, और लेट सक्सेस मेक द नॉइज। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आपकी सक्सेस सभी को बता देगी आपकी मेहनत के बारे में, ठीक है। तो ये बात याद रखें, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। बाकी का काम आपकी सक्सेस कर देगी, ठीक है। आपको कोई भी शोरगुल करने की जरूरत नहीं है, केवल वर्क हार्ड करना है बच्चों, आपको मेहनत करनी है, कड़ी सफलता बच्चों आपको मिल जाएगी, ठीक है, मेहनत से, कड़ी मेहनत से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बात करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। ये आज की क्लास में पहला लेक्चर है सरफेस केमिस्ट्री का। कैसा पहला लेक्चर है बच्चों ये। तो फर्स्ट लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं सबसे पहले एडजॉर्प्शन के बारे में। एडजॉर्प्शन क्या है बच्चों? तो एडजॉर्प्शन इज द फिनोनिमा ऑफ अट्रैक्टिंग द रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। तो भाई यहां दो टर्म्स हैं, कौन कौन सी? एक तो है बच्चों सब्सटेंस, वह जो अट्रैक्ट करने वाला है, रिटेन करने वाला है दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को, है ना। तो इन्हें तो बच्चों हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। और बच्चों जो सब्सटेंस अपना सरफेस अवेलेबल करवाएगा, इन मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, रिटेन करेगा अपने सरफेस पर, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है बच्चों? सरफेस फिनोनिमा है। बहुत अच्छे से ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि यहां हमें एडजॉर्प्शन में दो टर्म्स देखने को मिलती हैं, एडजॉर्बेंट और बच्चों एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेंट तो बच्चों वो सब्सटेंस है या वो सॉलिड है जो अपना सरफेस अवेलेबल करवाएगा बच्चों, केवल सरफेस, बल्क नहीं, याद रखें, ओनली बच्चों सरफेस, ओनली सरफेस बच्चों। तो ये क्या करेगा बच्चों? जो सब्सटेंस दूसरा अट्रैक्ट होगा इसके सरफेस पर, एडजॉर्बेंट के पर, उसे हम बोलेंगे एडजॉर्बेट। और भाई ये जो फिनोनिमा है अट्रैक्ट होने का और जुड़ने का, ये फिनोनिमा क्या कहलाता है बच्चों? एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन कहलाता है। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर है तो फटाफट कमेंट करके बताएं ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं। कि एडजॉर्प्शन इज द फिनोनिमा ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड और सॉलिड। या तो ये लिक्विड हो सकता है एडजॉर्बेंट, या सॉलिड हो सकता है। वो सारे इंटरफेस अपन देखने वाले हैं कि वो सारे इंटरफेस देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो इनटू अ हायर कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। तो सिंपल सी बात है भाई, जब ये सरफेस फिनोनिमा है, एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है बच्चों किस पर हो रही है? केवल सरफेस पर हो रही है। तो इतनी सी बात तो समझने वाली है कि जो कंसेंट्रेशन में बढ़ोतरी होने वाली है, कंसेंट्रेशन में भाई इंक्रीजिंग होने वाली है, वो कहां होने वाली है? केवल सरफेस पर बच्चों, इस पर सरफेस पर कंसेंट्रेशन बढ़ने वाली है, ठीक है। तो द सब्सटेंस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस। तो जो सब्सटेंस बच्चों एडजॉर्ब होने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। ये क्लियर होना चाहिए। बेसिक सी बात कर रहे हैं बच्चों हम एडजॉर्प्शन के बारे में। धीरे धीरे इस चैप्टर में मजा आएगा, तब गोल्ड नंबर पढ़ेंगे, कोएगुलेशन पढ़ेंगे, कोलॉइड्स पढ़ेंगे, कैटालाइसिस पढ़ेंगे, तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है, धीरे धीरे। तो एडजॉर्बेट, और भाई जो सब्सटेंस अपना सरफेस बच्चों अवेलेबल करवा रहा है उसे अपन एडजॉर्बेंट बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो द सरफेस वेयर द प्रोसेस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड इंटरफेस बच्चों, ओके। चलो अगली बात कर लेते हैं। ये तो होगी बात एडजॉर्प्शन के बारे में, एडजॉर्बेट के बारे में और एडजॉर्बेंट के बारे में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं बच्चों आगे। तो
एक टर्म्स और देखने को मिलती है हमें भाई, क्या? डिजॉर्प्शन। क्या है वो? डिजॉर्प्शन। तो द रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। अब एक बात तो समझ में आ गई हमें कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स की जुड़ने की प्रोसेस को तो हम क्या कह रहे हैं? एडजॉर्प्शन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? एडजॉर्प्शन। ठीक है। अब भाई इन मॉलिक्यूल्स के हटने की, बिल्कुल हटने की प्रोसेस को बच्चों, रिमूव होने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डिजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे हम? डिजॉर्प्शन बोलेंगे। बिल्कुल ठीक है। द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड ऑक्लूशन। ओके, चलिए, तो ये बेसिक सी टर्म्स हो गई अपनी। इनके बाद पढ़ते हैं बच्चों, एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं अपन। किस किस के? एडजॉर्बेंट के और एडजॉर्बेट के। कुछ कॉमन से एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ठीक है, कि कॉमन एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेंट कहते ही बार बार याद आ जाना चाहिए जो हमें सरफेस अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, वो हो गया एडजॉर्बेंट। कौन कौन है? चारकोल है बच्चों। चारकोल समझते हो? बिल्कुल। बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल चारकोल। बोथ वेजिटेबल एंड एनिमल चारकोल। सिल्का जेल। सिल्का जेल से क्या समझते हो? तो सिल्का जेल के बारे में अगर बात करें तो बच्चों, आप न्यू प्रोडक्ट लेके आते हो, कोई भी न्यू प्रोडक्ट, जैसे मिल्टन की बोतल वगैरह, कुछ भी XYZ, अपन कोई भी न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हमें एक व्हाइट कलर का पाउच मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? व्हाइट कलर के पाउच में बच्चों ब्लैक कलर का एक मैटर सब्सटेंस बच्चों रहता है। ठीक है, यही बच्चों सिल्का जेल है। क्या है ये? सिल्का जेल का पाउच होता है। वो क्या होता है? सिल्का जेल का पाउच। अब भाई सोचने वाली बात है कि सिल्का जेल का पाउच यहां क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है कि सिल्का जेल की भाई खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर बच्चों। इसको, नमी को बच्चों, मॉइस्चर जो अपने एटमॉस्फेयर में है ना, उसको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। तो सिंपल सी बात है, ये कॉमन सा एब्जॉर्बेंट है जो जनरली अपन यूज करते हैं। चारकोल, बिल्कुल। इसके अलावा बच्चों कुछ मेटल हैं, जैसे निकल हुई, कॉपर हुई, एयू है बच्चों, ये प्लेटिनम, पैलेडियम एंड कोलोइड्स बच्चों। एज दे पोजेस हाई सरफेस एरिया पर यूनिट मास। लवीश शिंगल, हेलो लवीश, वेलकम टू अनअकैडमी। खुशनीत और लवीश दोनों का स्वागत है अनअकैडमी पर। और ये है एक फ्री लाइव क्लास अनअकैडमी की तरफ से आप बच्चों के लिए, और ऐसी ढेर सारी लाइव क्लास आप ज्वाइन कर पाओगे आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कहीं भी कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मेरे साथ चैट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। यही एक लाइव क्लास का फायदा है। ठीक है, चलिए बात आगे कर लेते हैं। तो वेरियस गैसेस, कौन कौन सी वेरियस गैसेस? अब देखो, बात आ गई एडजॉर्बेंट की, तो हमने एडजॉर्बेंट तो पढ़ लिए। कौन कौन हो गए अपने सामने? चारकोल है ना, सिल्का जेल है, कुछ मेटल्स जैसे निकल, कॉपर, एयू, पीटी और पीडी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों बात करते हैं एडजॉर्बेट के बारे में। तो भाई जैसे कुछ कॉमन से एडजॉर्बेंट पढ़े हमने, ऐसी कुछ कॉमन से एडजॉर्बेट है अपने सामने। कौन कौन से? वेरियस गैसेस। कौन कौन सी गैसेस? हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और भाई NH3 एंड सब्सटेंस सच एज NaCl, KCl। ये सब क्या है बच्चों? ये सब एडजॉर्बेट की तरह वर्क करेंगे। इसकी तरह, एडजॉर्बेट की तरह। मतलब ये सारे बच्चों, इन सभी के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट और रिटेन होंगे किसके द्वारा? एडजॉर्बेंट के सरफेस के द्वारा इनके मॉलिक्यूल्स रिटेन होंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से एडजॉर्बेट थे और एडजॉर्बेंट थे। समझाने के ये बच्चों, ये एग्जांपल्स आपके ऐड किए गए हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं आगे। तो एक टर्म आती है बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन की। इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन। कहीं भी दिक्कत हो ना बच्चों तो डाउट पूछ लेना मुझसे। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट देन द इन द बल्क, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। भाई अब एडजॉर्प्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा कि सरफेस पर जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सरफेस पर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है बच्चों किससे? बल्क कंसंट्रेशन से। बल्क कंसंट्रेशन से। तो इस तरह का जो एडजॉर्प्शन है भाई, इस केस में हम क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन हो रहा है। एग्जांपल, व्हेन कंसंट्रेटेड KCl सॉल्यूशन। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंसंट्रेटेड। याद रखना, KCl सॉल्यूशन तो है, साथ में बच्चों ये कैसा है? कंसंट्रेटेड है। इज सेकन विद ब्लड चारकोल।
किसके साथ हम शेक कर रहे हैं बच्चों? ब्लड चारकोल के साथ। जब इसको शेक करते हैं तो यहां बच्चों हमें क्या देखने मिलता है? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। मतलब ब्लड चारकोल जो एडजॉर्बेंट है, इसके सरफेस पे बच्चों कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इसके बल्क के कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब सेकंड पॉइंट आता है भाई। सेकंड पॉइंट आपके सामने आएगा, दैट इज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। क्या है भाई? नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इज लेस, अब क्या हो रही है बच्चों? लेस है। कहां पर? सरफेस की जो कंसंट्रेशन है वो कम है बच्चों, किससे? बल्क से। सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट देन इन द बल्क, इट इज कॉल्ड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो भाई इसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो वहां हमने बच्चों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया KCl का। यहां बच्चों बात करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन की। KCl का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, चेक किया ब्लड चारकोल के साथ। अब यहां क्या होगा बच्चों? नेगेटिव एडजॉर्प्शन देखने को मिलेगा। किसकी वजह से बच्चों? वाटर की वजह से। बिल्कुल, किसकी वजह से? उस वाटर की वजह से, जिसकी वजह से सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ है। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चों। इज इट क्लियर? इज इट ऑल क्लियर? जल्दी से बताओ मुझे, लवीश और खुशनीत, ये क्लियर होगा आई थिंक दोनों को यहां तक। फिर आगे चलते हैं बच्चों। बिल्कुल, बात कर लेते हैं। हमारे पास एक टर्म और आती है बच्चों, एब्जॉर्प्शन की। बिल्कुल, अगर देखा जाए एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच के डिफरेंस को बच्चों, तो केवल किसका डिफरेंस है? डी और बी का। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ये डी और बी का डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इन दोनों में काफी कुछ है। काफी कुछ है बच्चों। कैसे? अगर बेसिक से डिफरेंट की बात करें, बेसिक से डिफरेंस की बात करें तो भाई एडजॉर्प्शन तो है सरफेस फिनोनिमा। कैसा है? एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोनिमा। जैसे कि ये एग्जांपल बच्चों आपके सामने है, जहां बच्चों जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल, सरफेस पर कंसंट्रेशन बढ़ रही है। बल्क में कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही है बच्चों। तो ये कैसा है? सरफेस फिनोनिमा है, एडजॉर्प्शन। बात करें अब एब्जॉर्प्शन की, इसकी एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोनिमा। ये कैसा फिनोनिमा है बच्चों? बल्क। यहां सरफेस पर प्रोसेस होने की बजाय कहां होती है प्रोसेस? बल्क में बच्चों। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों चौक का। चौक, बिल्कुल चौक के बारे में सभी को पता होगा, ब्लैक बोर्ड पर जिससे अपन लिखते हैं। अब इसी चौक से बच्चों मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा। किस पर लिखा? ब्लैक बोर्ड पर। तो चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखने की प्रोसेस क्या है बच्चों? एडजॉर्प्शन है। क्यों? क्योंकि चौक बोर्ड के बल्क में नहीं जा रहा, केवल सरफेस पर अट्रैक्ट हो रहा है। फर्क नहीं पड़ता संजना कि बच्चे कम है कि ज्यादा, मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो एक हो, चाहे दो हो, या तीन बच्चे हो। ठीक है, समझ में आना चाहिए। बिल्कुल, फर्क नहीं पड़ता इस चीज से मेरे लिए, या आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे बिल्कुल। और जब अनअकैडमी ने इतना अच्छा मौका दिया है फ्री लाइव क्लास का, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो बात करूं मैं एडजॉर्प्शन की, तो अगर चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो ये प्रोसेस बच्चों क्या कहलाएगी? ये फिनोनिमा कहलाएगा, एडजॉर्प्शन फिनोनिमा। यहां कौन सी प्रोसेस होगी? एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगी, क्योंकि वो चौक बल्क में नहीं जा रहा। अब इसी चौक के टुकड़े को बच्चों मैंने किस में डाल दिया? वाटर में, है ना। वाटर में अगर मैंने डाल दिया इस चौक के टुकड़े को, तो क्या होगा बच्चों? ये चौक के अंदर बल्क में बच्चों वाटर क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे इस पिक में दे रखा है। यूनिफॉर्मली इस चौक में बच्चों वाटर चारों तरफ धीरे 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 पूरी होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और भाई ये क्या हो रहा है यहां पर? यहां जो प्रोसेस कंप्लीट होती है उसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? सभी को क्लियर होगा एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बात करें एब्जॉर्प्शन, तो भाई सिंपल सी बात है, एब्जॉर्प्शन केवल सरफेस पे हो रहा है, एरिया बहुत कम है, तो प्रोसेस कैसी हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन इज अ फास्ट प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन फास्ट प्रोसेस है बच्चों, किसकी कंपैरिजन में? एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के कंपैरिजन में। ठीक है, जबकि एब्जॉर्प्शन कैसी प्रोसेस है? अब एक बात बताओ, मैंने आपको एग्जांपल दिया चौक का, तो चौक में तो वाटर धीरे धीरे ही बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि यहां जो हम चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, बिल्कुल कैसी प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन इनटू द इंटीरियर ऑफ द मैटर। ओके, तो ये तो बात जो बेसिक से डिफरेंस हो गए किस किस में? एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में बेसिक सी बातें हो गई। अब एक टर्म और आती है बच्चों, है ना, इन दोनों की बच्चों मिला के। यस, अगर किसी जगह बच्चों एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन
दोनों एक साथ हो रहे हैं, है ना, कि भाई सरफेस पर तो अट्रैक्ट और रिटेन हो ही रहे हैं, साथ में वो एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स बल्क में भी चले गए। कहां चले गए? बल्क में भी चले गए। तो हम बोलते हैं बच्चों जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हुई है। कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हुई है? जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हुई है। इज इट क्लियर? एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन। चलिए बात करते हैं 10 वेन अ ब्लॉटिंग पेपर। भाई एक और एग्जांपल आ गया आपके लिए कि वेन अ ब्लॉटिंग पेपर इज लेफ्ट इन कांटेक्ट विद इंक। कोई भी ब्लॉटिंग पेपर है, ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर सिंपल पेपर मान लीजिए, या ब्लॉटिंग पेपर बच्चों क्या करेगा? इंक के संपर्क में। किसके? इंक। द लेटर इज एब्जॉर्ब्ड एंड पेनेट्रेट यूनिफॉर्मली इनटू द एब्जॉर्बेंट, द ब्लॉटिंग पेपर। ठीक है, तो यहां कौन सी प्रोसेस हो रही है भाई? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, जिसमें इंक को बच्चों एब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा बच्चों। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ लिटमस is shaken with animal charcoal, the surface of the letter carries away some of the litmus. In this case, particularly all the litmus is concentrated at the surface of adsorbent charcoal. अगर बच्चों इसी जगह अपन चारकोल की बात करें तो चारकोल के केस में बच्चों जो प्रोसेस कंप्लीट होगी वो कौन सी होगी? वहां एडजॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिन्हें आप देख सकते हो अपनी चारों तरफ। ठीक है, अब इन केस ऑफ एडजॉर्प्शन द इक्विलिब्रियम, देखो मैंने बोला बेसिक से डिफरेंट, हम बेसिक से जो डिफरेंस थे वो हमने देख लिए। इसके अलावा और कौन कौन से डिफरेंस है? अगर बात करें एडजॉर्प्शन की तो एडजॉर्प्शन में बच्चों इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज इजीली अटेन्ड। सिंपल सी बात है कि केवल सरफेस पर जितनी भी प्रोसेस हो रही है सरफेस पर हो रही है, बल्क में कोई भी प्रोसेस नहीं हो रही। तो इसके लिए बच्चों जो रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है बच्चों, वो भी इजीली क्या हो जाएगी? अटेन हो जाएगी। ठीक है, बात करें एब्जॉर्प्शन के केस में तो यहां इक्विलिब्रियम पे टाइम लगेगा बच्चों। कंपेयर करने पर, एब्जॉर्प्शन से कंपेयर करने पर भाई यहां टाइम ज्यादा लगता है एब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, सिमिलरली एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब्ड बाय फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड बट इट इज एब्जॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ सिलिका जेल। भाई अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड को बच्चों सब्सटेंस को ले रहा हूं, ठीक है, और जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है बच्चों, ये क्या करता है? इस एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को बच्चों एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब। ये एग्जांपल पूछा जा सकता है बच्चों, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, कि कैल्शियम क्लोराइड अगर मॉइस्चर, इसका जो मॉइस्चर के प्रति बच्चों प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये क्या करेगा? अपने होल बॉडी में उस मॉइस्चर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो यहां तो बच्चों एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होगी? एक सेकेंड, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। अगर बात करें बच्चों सिलिका जेल की, इसी जगह बच्चों मैंने क्या यूज कर लिया? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। वहां बच्चों जो मॉइस्चर है ना, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। केवल सरफेस ही सरफेस पर सिलिका जेल अपने सरफेस पर उस मॉइस्चर को बच्चों एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, बात करूं अगर मैं बच्चों द टर्म जॉप्शन, किसकी बात करूं बच्चों? जॉप्शन टर्म की बात करूं तो जॉप्शन टर्म में बच्चों एडजॉप्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ देखने को मिलते हैं हमें, है ना। व्हेन बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली बच्चों, तब एग्जांपल अगर देखा जाए इसके लिए, जॉप्शन के लिए, अमोनिया कैन अंडरगो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन व्हेन अमोनिया इज पास थ्रू वाटर इन कांटेक्ट विद चारकोल। इन कांटेक्ट विद चारकोल बच्चों, तो क्या होगा? एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अमोनिया का एक साथ होगा। ओके, तो वाटर डिजॉल्व अमोनिया विच इज देन एडजॉर्ब बाय चारकोल क्रिस्टल। इज इट क्लियर? मुझे बताओ, जॉप्शन की प्रोसेस के लिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो क्लियर हुआ कि भाई क्या हुआ? हमने अमोनिया जो है NH3 बच्चों किसके साथ? वाटर के साथ। ठीक है, और भाई क्या यूज किया हमने? चारकोल। ठीक है, तो पहले तो बच्चों यहां प्रोसेस होगी, अमोनिया क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है, NH4OH फॉर्मिंग होगी, और यही जो NH4OH फॉर्मिंग हुई है बच्चों, इसको एब्जॉर्ब करेगा चारकोल। कौन? चारकोल। तो दो प्रोसेस एक साथ हो गई, एक ही बीकर में दो प्रोसेस एक साथ हो गई, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। इट इज कॉल्ड
एब्जॉर्प्शन बच्चों, क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ ये पॉइंट सभी को? मुझे बताओ फटाफट, ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ये पॉइंट सभी को क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। बात कर लेते हैं बच्चों बाई टेबल, इन दोनों में बेसिक से डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है, किस किस में, एब्जॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन में। तो इट इज अ फिनोनिमा ऑफ कंसंट्रेशन और एसिमिलेशन ऑफ अ गैस एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है? तो या तो गैस और लिक्विड का या सॉलिड और लिक्विड का। गैस और सॉलिड लिक्विड का किस पर? सॉलिड और लिक्विड पर एब्जॉर्प्शन, सरफेस फिनोनिमा, ठीक है? तो ये सरफेस फिनोनिमा फास्ट प्रोसेस, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा और डिपेंड करेगा बच्चों एब्जॉर्प्शन किस पर? सरफेस एरिया पर, एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। एडजॉर्प्शन इज मोर रैपिड ऑन फाइनली डिवाइडेड और रफर सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया, ये क्या है भाई? सरफेस फिनोनिमा है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन बच्चों, याद रखो इस बात को। इस बात को याद रखना है आपको कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन। इसी जगह बच्चों बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोनिमा है जिसमें कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहां हम टर्म यूज करते हैं कौन कौन सी? एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, है ना? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। जबकि यहां एब्जॉर्बेट बच्चों, क्या यूज करेंगे? एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट बच्चों, ठीक है? तो ये बल्क फिनोनिमा है, स्लो प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम भी है, जो अटेन होने में टाइम लगेगा बच्चों, ठीक है? बाकी बात करते हैं आगे बच्चों, एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके? एडजॉर्प्शन के और एब्जॉर्प्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें बच्चों वाटर वेपर की, तो वाटर वेपर इज एडजॉर्ब बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। मैंने बताया था आपको कि अगर एडजॉर्प्शन की बजाय बच्चों एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो कैल्शियम क्लोराइड वाटर वेपर को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब, याद रखो, एब्जॉर्ब करेगा। जबकि इसी जगह सिलिका जेल क्या करता है? वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच के डिफरेंस को बताने के लिए। बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया इज एब्जॉर्ब इन वाटर फॉर्मिंग NH4OH, है ना? मैंने बोला था आपको कि अमोनिया एब्जॉर्ब होगी वाटर में, फॉर्मिंग करेगी NH4OH का। इसी जगह यही बच्चों एब्जॉर्ब होगी, यही NH4OH एब्जॉर्ब होगा बच्चों, एब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा? चारकोल के द्वारा बच्चों। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है दोनों के बीच डिफरेंस के लिए, है ना? और क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड आयोडीन आर एडजॉर्ब, नाइट्रोजन गैस इज एडजॉर्ब ऑन माइका, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऑक्सीजन, देखो ये किस तरीके से पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में कि अगर ऑक्सीजन टंगस्टन के सरफेस पर O2 और टंगस्टन, है ना, पूछ ले बच्चों आपसे कि O2 बच्चों क्या है? एडजॉर्बेंट बेट है बच्चों, क्या है? एडजॉर्बेट है। और बात करें टंगस्टन की, तो टंगस्टन है एडजॉर्बेंट, ठीक है? तो आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन का टंगस्टन पर क्या होगा? एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन, है ना? एडजॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, इस तरीके से पूछ सकता है बच्चों। तो बहुत इजी है, अगर ये एग्जांपल याद होगा तो सिंपली हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस का टंगस्टन मेटल के ऊपर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां तक क्लियर सभी को? बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है क्या सभी को? बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं बच्चों बाकी के एग्जांपल की, जैसे डीकलराइजेशन, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, एडजॉर्प्शन ऑफ कलरिंग मैटर ऑन चारकोल, ओके? इसके अलावा इफ अ ब्लॉटिंग पेपर, बता चुका हूं मैं ये वाले एग्जांपल। तो ये सारे एग्जांपल बहुत अच्छे हैं बच्चों, सभी को एक नजर से जरूर देखिए, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
अब आता है बच्चों क्लासिफिकेशन। हमने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया है ना, एडजॉर्प्शन के अलावा हमने एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया है ना। इसके अलावा हमने पढ़ लिया बच्चों एब्जॉर्प्शन के साथ साथ जॉर्प्शन भी पढ़ लिया है ना। अब बात आती है बच्चों एडजॉर्प्शन के क्लासिफिकेशन की, किसकी, एडजॉर्प्शन के क्लासिफिकेशन की, बिल्कुल। तो एडजॉर्प्शन को बच्चों हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना। सेकंड टाइप केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स ऑप्शन भी कह सकते हैं, साथ साथ बच्चों इसे वॉन्डर वॉल्स एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके कितने नाम हो गए, फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिक्स ऑप्शन या वॉन्डर वॉल एडजॉर्प्शन। अब भाई वॉन्डर वॉल एडजॉर्प्शन कहने का क्या मतलब बनता है, तो सिंपल सी बात है भाई कि यहां जो एडजॉर्बेट है और एडजॉर्बेंट है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, किसके लिए एडजॉर्प्शन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं एडजॉर्प्शन के केस में, तो कौन से बॉन्ड है बच्चों, वो वॉन्डर वॉल बॉन्ड है। कौन से हैं, वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड है ना। इसलिए बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन को अपन वॉन्डर वॉल्स एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, क्योंकि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बच्चों वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं एडजॉर्प्शन इज वन इन विच द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट बाय वीक फिजिकल और वॉन्डर वॉल फोर्स। बताया ना मैंने आपको कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या वॉन्डर वॉल फोर्स फॉर्म हो रहे हैं, सिमिलर टू दोज कॉजिंग द कंडेंसेशन ऑफ अ गैस टू फॉर्म अ लिक्विड। Such an adsorption is characterized by a comparatively low heat of adsorption। अब भाई एक बात बताओ मुझे सभी बच्चे कि अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, अगर फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है बच्चों, कौन सा, पीए, क्या कहेंगे हम इसे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब भाई वीक बॉन्ड है, वॉन्डर वॉल फोर्स कैसे हैं, वीक होते हैं, वीक हो रहा है, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, अगर इन दोनों के बीच में बच्चों फॉर्मेशन वीक होगा, वीक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो जो हीट निकलेगी है ना। तो अगर एक बात याद रखना कि अगर जहां भी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोसेस कैसी होगी, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी। तो ये बात तो समझ में आनी चाहिए कि ये बात तो समझ में सभी के आनी चाहिए, ये कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट निकलेगी बच्चों, क्या निकलेगी, हीट। उसे हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब भाई हमने दो तरह से क्लासिफाई किया है एडजॉर्प्शन को, फर्स्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन, सेकंड बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन। अगर बात करें फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में, तो यहां बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो सिंपल सी बात है अगर वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसी होगी, लो होगी। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसी होगी बच्चों, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, कैसा, लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें, मोर ओवर दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन इज कंप्लीटली रिवर्सिबल, है ना। अब भाई वीक वॉन्डरवॉल फोर्स है ना, किस किस के बीच में, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में बच्चों वीक वॉन्डरवॉल फोर्स फॉर्म है। तो सिंपल सी बात है बाई फिजिकल मेथड अपन इन एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्बेंट के सरफेस से आसानी से रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। तो जब आसानी से हटा सकते हैं तो ये प्रोसेस कैसी है बच्चों, फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इसे हम रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। एक और नाम पता चल गया, कौन सा, रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन भी कहेंगे। क्यों कहेंगे रिवर्सिबल, क्योंकि एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को फिजिकल मेथड से आसानी से हटा सकते हैं। तो एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस, एग्जांपल क्या भाई, बहुत सारी गैसेस हैं, क्या होती हैं, चारकोल के द्वारा बच्चों एडजॉर्ब होती हैं, और जो ये एडजॉर्प्शन है कॉल्ड फिजिकल एडजॉर्प्शन, क्या कहते हैं इसे हम, फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। अंशु मैं बढ़िया हूं, वेलकम टू अनअकैडमी अंशु, स्वागत है आपका। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अंशु कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, आज सरफेस केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। अब बात आती है बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन की, किसकी, केमिकल एडजॉर्प्शन की बात कर लेते हैं।
अगर केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडजॉर्प्शन को अपन केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं। साथ साथ बच्चों इसका एक और नाम है डेट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसे अपन? एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। तो वहां हमने पढ़ा, अब यहां मैं आपको बता दूं, यहां भी वही है, एडजॉर्बेट है और वही एडजॉर्बेंट है। लेकिन वहां तो बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में वीक वॉन्डरवॉल फोर्स फॉर्म हो रहे थे, लेकिन यहां जो फोर्स फॉर्म हो रहे हैं, तो यहां जो फोर्स फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। कैसे फॉर्म? केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। और केमिकल बॉन्ड भाई वॉन्डरवॉल फोर्स से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो एक बात तो पता चल गई कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसा होगा? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा बच्चों, है ना? किसके कंपैरिजन में? फिजिकल एडजॉर्प्शन के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन उतना ज्यादा हीट का भाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा। इसके अलावा बच्चों बात करें लेयर की, तो भाई यहां जो केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये दोनों पर डिपेंड करेगा, है ना? क्योंकि केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं? हाईली स्पेसिफिक। तो ये तो नेचर पे, एडजॉर्बेट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा, साथ साथ बच्चों एडजॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अब ये दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा और फॉर्मेशन होगा जो वो केवल यूनिलेयर फॉर्म होगा, मतलब एक सिंगल लेयर का फॉर्मेशन होगा एडजॉर्बेंट के सरफेस पर। जबकि फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में भाई, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में किसका फॉर्मेशन हो रहा था? मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था, क्योंकि वहां वॉन्डरवॉल फोर्स फॉर्मेशन था। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस है बच्चों। तो द फोर्स विच होल्ड द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल इज ऑफ वैलेंस टाइप। द यूनियन बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट इज सो फर्म दैट द प्रोडक्ट अपीयर टू बी अ सरफेस कंपाउंड. This type of adsorption involves interaction of the free valencies at the surface molecule of the adsorbent and adsorb molecule. Complete interaction of all available valence on the surface of the adsorbent would produce a monomolecular, मैंने बोला ना यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है पूरे सरफेस पर। तो इन केमिसॉर्प्शन द हीट, मैंने बोल दिया हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। साथ साथ बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन को अपन रवि रंजन कुमार, हेलो रवि, हाउ आर यू? बढ़िया। तो वेलकम टू अनअकैडमी रवि। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का, ये फर्स्ट लेक्चर है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो इरिवर्सिबल, क्या इरिवर्सिबल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। क्यों इरिवर्सिबल क्यों कहते हैं? कि भाई एक बार केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, किस किस में? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में अगर केमिकल बॉन्डिंग हो गई तो इसका मतलब बच्चों हाईली स्पेसिफिक होती है और काफी स्ट्रांग होती है। तो इनके जो मॉलिक्यूल्स को हटाना भाई फिजिकल मेथड आसान नहीं है, भाई फिजिकल मेथड आसान नहीं है, इसलिए बच्चों इसे अपन इरिवर्सिबल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। इसे केमिसॉर्प्शन को। रवि रंजन, क्या नहीं आ रहा? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, कोई भी डाउट हो रवि टॉपिक रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर एग्जांपल की बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बोला था, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं बिल्कुल कि ऑक्सीजन का टंगस्टन पर जो एडजॉर्प्शन है बच्चों कैसा है? ये केमिकल एडजॉर्प्शन है। कैसा एडजॉर्प्शन है? केमिकल एडजॉर्प्शन है। ठीक है, बिल्कुल। तो अदर इंपोर्टेंट एग्जांपल एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन चारकोल, ये भी केमिकल एडजॉर्प्शन के, और हाइड्रोजन ऑन कॉपर और हाइड्रोजन ऑन निकल। बिल्कुल पूछ सकता है बच्चों कि हाइड्रोजन का निकल पर जो एडजॉर्प्शन है बच्चों कैसा है, केमिकल या फिजिकल एडजॉर्प्शन? तो सिंपल सी बात है, केमिकल एडजॉर्प्शन है बच्चों। क्या है? केमिकल एडजॉर्प्शन है। ओके, चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडजॉर्प्शन, है ना? कौन सा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडजॉर्प्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें रिवर्सिबल की बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया फिजिकल एडजॉर्प्शन को ही रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई यहां जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है किस किस में? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में
जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो है फिजिकल बॉन्ड, वॉन्डरवॉल बॉन्ड बच्चों, है ना, वॉन्डरवॉल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और जिनको हम आसानी से बच्चों हटा सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को बाय फिजिकल मेथड, आसानी से इस सरफेस से रिमूव कर सकते हैं। इसलिए बच्चों रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन को, ठीक है, बिल्कुल। क्या कहते हैं? रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन। ओके, बात करें बच्चों इरिवर्सिबल, वो मैं बता चुका हूं। तो द एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इफ द एडजॉर्बेंट कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट बाय फिजिकल मेथड। अगर हम आसानी से एडजॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स को हटा सकें एडजॉर्बेंट के सरफेस से, तो भाई वो कैसा वो है, वो रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन है। ओके, यस रंजन, बिल्कुल। So it is called irreversible adsorption if the adsorbate cannot be removed from the surface of adsorbent. A gas adsorbed on a solid surface can be completely removed in vacuum. तो भाई मैंने आपको बताया था कोई भी गैस हो थोड़ी बहुत किसी भी सॉलिड पर बच्चों क्या होती है, एडजॉर्ब होती है। इस एडजॉर्प्शन को बच्चों अपन आसानी से वैक्यूम में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस गैस को, है ना। तो ये किस तरह का एडजॉर्प्शन है, ये रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन है। एग्जांपल की बात करें इरिवर्सिबल की, तो ऑक्सीजन और टंगस्टन केमिकल बॉन्ड फॉर्म में हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन का टंगस्टन पर बच्चों जो फॉर्मेशन हो रहा है, परवेश कुमार और आरब कुमार, वेलकम टू अनअकैडमी। और भाई ये हम पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन के बारे में, है ना। हम सरफेस केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है, सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, किसी को कोई भी डाउट हो सरफेस केमिस्ट्री में तो पूछ सकते हो, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एडजॉर्प्शन पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, आगे क्लासिफाई भी कर लिया, बिल्कुल। देखो सभी बच्चों को मैं एक बार बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। कौन सी थ्योरी? एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, जिसमें मैंने बताया दो टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी? एडजॉर्बेट, ठीक है, बता चुका हूं, आप देख सकते हो बच्चों रिपीट करके, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, है ना। अब जो भाई एडजॉर्बेंट कौन है? वो सब्सटेंस जो अपना सरफेस अवेलेबल करवा रहा है किसको? एडजॉर्बेट को, है ना। अब ये एडजॉर्बेट कौन है बच्चों? ये मॉलिक्यूल्स रिटेन करते हैं, एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को रिटेन करता है एडजॉर्बेंट का सरफेस, ठीक है। और बच्चों ये केवल सरफेस फिनोमेना है, और जितने भी एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन एडजॉर्प्शन कहते हैं, जिसको हमने आगे फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, है ना। किस किस में? फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में, ठीक है। किस किस में? फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन की अगर बात करूं मैं बच्चों में, तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैंने क्या बताया कि भाई ये रिवर्सिबल है। कैसा है? इसी को हम रिवर्सिबल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, साथ में इसे वॉन्डरवॉल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। वॉन्डरवॉल एडजॉर्प्शन, वॉन्डरवॉल एडजॉर्प्शन। क्यों वॉन्डरवॉल एडजॉर्प्शन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में जो बॉन्ड है बच्चों, वो कैसा बॉन्ड है? वो वॉन्डरवॉल बॉन्ड है बच्चों, है ना। और वॉन्डरवॉल बॉन्ड कैसे होते हैं? वीक होते हैं। इसलिए बच्चों एक बात तो पक्की है, एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब भी न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो हीट क्या होगी बच्चों? हीट निकलेगी, बिल्कुल एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। कैसी प्रोसेस होगी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल एडजॉर्प्शन, है ना। चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे केमिकल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। अब भाई जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में होती है, वो हीट कैसी होती है? वो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन फिजिकल के केस में बच्चों लो रहता है। कैसा रहता है? लो। ये तो हो गया फिजिकल के बारे में। बात कर लें केमिकल एडजॉर्प्शन, इसे एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। साथ साथ बच्चों ये नेचर में कैसे होते हैं? ये इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे? इरिवर्सिबल होते हैं। इसके अलावा यहां जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, है ना। केमिकल बॉन्ड हाईली स्पेसिफिक होते हैं, तो ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, एडजॉर्बेंट के नेचर पर भी और एडजॉर्बेंट के नेचर पर भी। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बच्चों जो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसी होती है बच्चों? हाई होती है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है बच्चों, ठीक है। अब एक और बात, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में भाई
मल्टी लेयर फॉर्मेशन होती है। कैसा? मल्टी लेयर, है ना, क्योंकि यहां वॉन्डरवॉल फोर्स फॉर्म हो रहे हैं या मल्टी लेयर। केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में एडजॉर्बेंट के सरफेस पर बच्चों यूनिलेयर, इसलिए इसे यूनिलेयर या मोनोलेयर, मोनो मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी बातें अभी तक बताई हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने बच्चों टेबल के द्वारा बच्चों भाई हेल्प, बिल्कुल हम डिफरेंस देखेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में। ठीक है, ये विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूं, यहां फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में वॉन्डरवॉल फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका? वॉन्डरवॉल फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका? वॉन्डरवॉल का। यहां केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस, मैंने आपको बताया था गैस का सॉलिड पर, है ना, गैस का सॉलिड पर फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो ये केवल नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है ना। तो इजीली लिक्विफाइबल गैस एडजॉर्ब इजीली हो जाती है। मैं इसके बारे में आगे आपको फैक्टर्स पढ़ाऊंगा अफेक्ट करने वाले एडजॉर्प्शन को, तब हम इसके बारे में आगे बिल्कुल खुल के चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मच मोर स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया, ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहां तक तो बच्चों हो ही गए। इसके अलावा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करें तो जो रेंज होती है वो कितनी रहती है? 5 किलो कैलोरी टू 20 किलो कैलोरी पर मोल। और केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन का जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 80 टू 400 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी? 80 टू 400 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, बात करें ये रिवर्सिबल है नेचर में और ये इरिवर्सिबल है नेचर में। ठीक है, फॉर्म्स मल्टीमोलिक्यूलर लेयर ऑन एडजॉर्बेंट सरफेस और फॉर्म्स यूनिमोलिक्यूलर लेयर, है ना। बता दिया मैंने कि एडजॉर्बेंट के सरफेस पर यूनिमोलिक्यूलर लेयर फॉर्म होगी केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में, और एडजॉर्बेंट के सरफेस पर मल्टीमोलिक्यूलर लेयर फॉर्म होगी फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में। ये रिवर्सिबल है नेचर में, इनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ओके, अकर एट लो टेम्परेचर, है ना, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, अगर बात करूं मैं फिजिकल एडजॉर्प्शन की, तो अकर एट लो टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसके बारे में बच्चों मैं आगे बताऊंगा, खुल के बात करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में, है ना। यहां क्या है बच्चों? टेम्परेचर के साथ, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ बच्चों एक्स बाई एम, है ना। आगे पढ़ेंगे जब हम फैक्टर, तब इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। जो ग्राफ आता है फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में कैसा आता है? डिक्रीज ग्राफ आता है बच्चों। कैसा? डिक्रीज ग्राफ आता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बच्चों एडजॉर्प्शन भी घटता जाता है, और टेम्परेचर घटने के साथ इसका वाइस वर्सा भी राइट है, एडजॉर्प्शन बढ़ता जाता है। बात करें बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो यहां ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट आता है ना। बिल्कुल इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम फैक्टर पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ेंगे, तो इसके बारे में खुल के बात करेंगे बच्चों। चलिए बात करें इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज एडजॉर्प्शन, हाई प्रेशर इज फेवरेबल। तो भाई प्रेशर की अगर बात करूं दोनों ही केस में, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो चाहे वो केमिकल एडजॉर्प्शन हो, दोनों ही केस में बच्चों प्रेशर फेवरेबल है। मतलब प्रेशर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, दोनों ही केसेस में, है ना। इक्विलिब्रियम की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में इक्विलिब्रियम जल्दी से जल्दी रिटेन हो जाता है ना, क्योंकि यहां वॉन्डरवॉल फोर्स फॉर्म हो रहे हैं। और केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में इक्विलिब्रियम अटेन, कंपैरिजन करें इसका फिजिकल एडजॉर्प्शन से तो भाई टाइम लगता है, किसमें? केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में इक्विलिब्रियम अटेन करने में। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यह आपके सामने एक पिक्चर है बिल्कुल, जिसमें मोनोलेयर का फॉर्मेशन केमिकल एडजॉर्प्शन। कैसा है ये है केमिकल एडजॉर्प्शन बच्चों। ठीक है, जहां मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रहा है, और ये है मल्टीलेयर फॉर्मेशन, ये है बच्चों फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल है फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब समझ में आ गया है ना। और
इनके हटने की बच्चों प्रोसेस को अपन डिजॉर्प्शन कहते हैं और जुड़ने की प्रोसेस को एडजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, ये बच्चों जो मॉलिक्यूल्स आके रिटेन और अट्रैक्ट होते हैं उन्हें एडजॉर्बेट कहते हैं, और जिसके सरफेस पर आके रिटेन अट्रैक्ट और रिटेन होते हैं उन्हें हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, इस पिक्चर के थ्रू समझ में आ गई होंगी आप सभी के। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब आते हैं बच्चों एडजॉर्प्शन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। इसके बारे में एडजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो एडजॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊं तो बच्चों, द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन strictly refer to the existence of a higher concentration of any particular component at the surface of a liquid or a solid surface or a solid phase। सिंपल सी बात है। जैसे अगर बात करें बच्चों तो 5 टाइप ऑफ इंटरफेस कैन एग्जिस्ट। अब ये इंटरफेसेस क्या है? मैं इन इंटरफेसेस की बात करूं बच्चों तो ये इंटरफेसेस हैं। जैसे गैस तो यहां पर एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट गैस है, एडजॉर्बेंट सॉलिड है। तो गैस का सॉलिड पर जो एडजॉर्प्शन है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन प्रोसेस, जिसमें एडजॉर्बेट गैस है और सॉलिड है। ये एक इंटरफेस है बच्चों। एक इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा लिक्विड का सॉलिड पर। किसका? लिक्विड का सॉलिड पर। जहां लिक्विड क्या है बच्चों? लिक्विड एडजॉर्बेट है, सॉलिड एडजॉर्बेंट है। ठीक है, एक आपको बच्चों लिक्विड का लिक्विड के ऊपर क्या मिलेगा? एडजॉर्प्शन मिलेगा। एक बच्चों सॉलिड का सॉलिड के ऊपर एडजॉर्प्शन मिलेगा आपको, है ना, एंड गैस ऑन सॉलिड भी आपको मिलेगा। तो ये 5 बच्चों इंटरफेस आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडजॉर्प्शन इज अ स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव फिनोमेना। इन अदर वर्ड, to what extent a certain substance will be absorbed by an adsorbent depend on the physical and chemical nature of both adsorbent as well as adsorbate। ये तो सिंपल सी बात है। किस पर डिपेंड करता है ये एडजॉर्प्शन? एडजॉर्बेट के नेचर पर भी और एडजॉर्बेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इन एनी कॉम्बिनेशन। However, it has actually been found that easily liquefiable gas more easily adsorb. Adsorption process is always exothermic। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिसमें बताया कि एडजॉर्प्शन तो एक्सोथर्मिक है। मैं भी बता चुका हूं आपको, पहले ही बता चुका हूं ये वाली बात। इसके अलावा एक बात और आती है बच्चों बार बार, इजीली लिक्विफाइबल। तो इस वर्ड से आप क्या समझते हो कि वो गैसेज जो लिक्विड फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाए, मतलब अपनी फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाए बच्चों, उन्हें हम बोलते हैं इजीली लिक्विफाइबल गैस। क्या बोलते हैं? इजीली लिक्विफाइबल गैस। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे सभी बच्चे, कि कोई गैस है, ठीक है, ये है इजीली लिक्विफाइबल गैस ए, ठीक है, और ये है बी जो इजीली लिक्विफाइबल गैस नहीं है। अब इजीली लिक्विफाइबल गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी एडजॉर्बेंट पे या बी एडजॉर्ब होगी? तो सिंपल सी बात है, इजीली लिक्विफाइड, क्योंकि जो एडजॉर्प्शन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। सही है गलत है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म फेवरेबल है एडजॉर्प्शन के केस में, है ना, क्योंकि लिक्विड की बच्चों एंट्रोपी कैसी होती है? गैस से कम होती है, फ्रीडमनेस कम रहती है ना। गैस की फिजिकल स्टेट की जो एंट्रोपी है बच्चों वो लिक्विड से काफी ज्यादा होती है। इस वजह से बच्चों जो एडजॉर्प्शन होगा इजीली लिक्विफाइबल गैसेस का ज्यादा होगा कंपैरिजन पी वाली गैस से जो कि इजीली लिक्विफाइबल गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगर बात करें एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी को कैसे डिफाइन करेंगे अपन? एंथैल्पी मैंने क्या बताई आपको कि एडजॉर्प्शन बच्चों, एक सेकेंड, एडजॉर्प्शन मैं आपको बता चुका हूं, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है। कैसा है? सरफेस फिनोमेना है, जिसमें न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हो गया हीट निकल रही है बच्चों। क्या निकलेगी? हीट निकलेगी बाहर। तो 1 मोल एडजॉर्बेंट के सरफेस पर जुड़ने पर जो हीट निकलती है बच्चों, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन।
The enthalpy or heat of adsorption is defined as the heat energy evolved when 1 mole of adsorbate is adsorbed on the surface of adsorbent. That is called heat of adsorption, enthalpy of adsorption. Okay, अभी क्लियर है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन सभी को क्लियर होगी. 1 मोल एडजॉर्बेंट के एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब होने से जो हीट इवॉल्व होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन. वेरी गुड इवनिंग रेज, संजना. ओके, क्लियर है सभी को. चलो, तो बात करें सिंस फिजिकल एडजॉर्प्शन. अब एक बात आती है ना, कि मैंने पहले भी बता चुका हूं, फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में स्ट्रॉन्ग नहीं वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. अब वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगी. क्या रेंज रहती है? 20 to 40 किलो जूल पर मोल. इसकी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए बच्चों एंथैल्पी का ये ऑर्डर रहता है. ठीक है, बात करूं केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में, तो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में बच्चों केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं. हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का जो रेंज है, ऑर्डर है बच्चों 80 to 400 किलो जूल पर मोल. कितना? 80 to 400 किलो जूल पर मोल तक रहता है. क्यों? क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व होगी बच्चों. क्या होगी? इवॉल्व होगी. ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? बहुत बढ़िया. बात करें हम फैक्टर्स के बारे में. किसके बारे में? फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन से फैक्टर्स बच्चों? हम पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन. गैसेस का बच्चों सॉलिड के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है. इसके ऊपर, सॉलिड्स के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है ना. अब इस एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, है ना. एडजॉर्प्शन कैसे? इसकी लिमिट को, इसकी एक्सटेंट को बच्चों x by m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहां m बच्चों मास ऑफ एडजॉर्बेंट और मास ऑफ एडजॉर्बेट से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं. यह है बच्चों एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका. चलिए पढ़ते हैं उन कैरेक्टर्स के बारे में कि वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन की एक्सटेंट को अफेक्ट करते हैं. पहला फैक्टर बच्चों, दैट इज नेचर ऑफ द गैस. अब नेचर ऑफ द गैस मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले, कि भाई इजीली लिक्विफाइबल गैस. अब इजीली लिक्विफाइबल गैस कौन कौन सी हैं? HCl, NH3, है ना. ये गैसेस कैसी हैं बच्चों? ये गैसेस हैं इजीली लिक्विफाइबल, मतलब इनकी फिजिकल स्टेट गैस से ये अपने लिक्विड फिजिकल स्टेट में आसानी से कन्वर्ट हो जाती हैं. ठीक है, अब मैं आपको बता दिया कि जो गैस बच्चों है ना, ये ए गैस है, ये इजीली लिक्विफाइबल है, ये बी गैस है. ठीक है, अब ये इजीली लिक्विफाइबल नहीं है. अब इजीली लिक्विफाइबल गैस बच्चों आसानी से एडजॉर्ब हो जाएगी, है ना, कंपैरिजन टू परमानेंट गैसेस. परमानेंट गैसेस कौन कौन है? H2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. बच्चों ये परमानेंट गैसेस से अगर इनका कंपैरिजन करें तो ये सबसे पहले आसानी से एडजॉर्ब हो जाएंगी. ठीक है, तो इजी ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ अ गैस डिपेंड अपॉन इट्स critical temperature. Okay, the minimum temperature above which a gas cannot be liquefied by applying even very high pressure alone. The higher the critical temperature, the more easily the gas is liquefied and consequently more readily it is adsorbed बच्चों. तो सिंपल सी बात है, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतने ही ज्यादा बच्चों ये इजीली लिक्विफाइड हो जाएंगी, और इजीली लिक्विफाइड हो जाएंगी मतलब इजीली एडजॉर्ब हो जाएंगी. सिंपल सी बात. So it may be pointed that is a case of a chemist option. A gas gets adsorbed on the solid only if it forms chemical bond. अगर बच्चों ये तो बात हो गई फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में, है ना. मान लिया इजीली लिक्विफाइबल गैस वाला, यहां तो बच्चों फंडा काम कर गया. लेकिन बच्चों अगर बात करें केमिस्ट ऑप्शन की, केमिकल एडजॉर्प्शन की, तो यहां क्या होगा बच्चों? जैसे केमिकल एडजॉर्प्शन O2 का टंगस्टन के ऊपर, है ना. तो इस केस में बच्चों क्या होगा? ये केवल तभी डिपेंड करेगा ये फॉर्मूला, तब बच्चों ये जो फंडा है बच्चों कब काम करेगा? जब इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो पाएगा, है ना. तो इट मे बी पॉइंटेड दैट इज केस ऑफ केमिस्ट ऑप्शन, अ गैस गेट्स एडजॉर्ब ऑन सॉलिड ओनली इफ इट फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स. ओनली
इफ इट फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड्स। ओके, सेकंड फैक्टर आता है। सेकंड फैक्टर क्या है भाई? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। कौन है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इट इज ऑब्जर्व डेट, अब भाई बात कर ली हमने पहले फैक्टर की। पहला फैक्टर था नेचर ऑफ गैस। कौन सा था? नेचर ऑफ गैस बच्चों। अब आती है बात सेकंड फैक्टर की, दैट इज नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, है ना, कि गैस का सॉलिड के ऊपर, इसका गैस का सॉलिड के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है। बिल्कुल, गैस का किसके ऊपर? सॉलिड के ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो भाई गैस का तो नेचर देख लिया, साथ साथ हमें देखना है नेचर ऑफ सॉलिड बच्चों, नेचर ऑफ सॉलिड। तो ये कैसे डिफेंड बिल्कुल अफेक्ट करेगा? एडजॉर्ब मींस रेज, एडजॉर्ब मींस बिल्कुल, हम सब इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्ब का मतलब रेज क्या है कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है बच्चों? अट्रैक्ट हो रहा है, रिटेन हो रहा है ना, किस पर? सरफेस पर केवल, है ना, केवल सरफेस पर। ये दूसरा सब्सटेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेंट। ठीक है रेज, इसे हम एडजॉर्बेंट कहते हैं और इसे हम एडजॉर्बेट कहते हैं। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। अब ये जो अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो अट्रैक्ट होने के बाद ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होगा। क्या होगा? एडजॉर्ब होगा। ये जो सरफेस पर जो प्रोसेस होती है उसे अपन एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इनका बच्चों एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्ब होते हैं ये, ना कि एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब नहीं होंगे। एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो गया कि भाई बल्क में भी जा रहे हैं। किसमें? बल्क में भी आ रहे हैं। ये बल्क में नहीं आते, ये केवल सरफेस तक रहते हैं। ठीक है, तो अब भाई इस एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ रहे हैं हम। सेकंड फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसे अफेक्ट करेगा कि सॉलिड में बच्चों हम क्या देख रहे हैं? जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, क्या? जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन, है ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। ओके, तो सिंपल सी बात है बच्चों, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो इट इज ऑब्जर्व that a gas is absorbed to different extent by different solid adsorption material at the same temperature, है ना। Moreover, greater the surface area of the adsorbent, greater is its adsorption capacity. तो जितना ज्यादा surface area उतना ही ज्यादा adsorption. So due to this reason, charcoal and silica gel are excellent adsorbent since their structure is highly porous. भाई चारकोल और सिल्का जेल भाई एडजॉर्बेंट है, ठीक है, ये एडजॉर्प्शन कर रहे हैं, ये एडजॉर्प्शन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन इनके एडजॉर्प्शन को अपन बढ़ा सकते हैं बच्चों, है ना। कैसे? कि इनको हाईली पोरस एंड हेंस पॉजेस लार्ज सरफेस एरिया फॉर द सेम रीजन, एक्टिवेटेड चारकोल एंड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड सब्सटेंस आर बेटर एडजॉर्बेंट। तो इस तरीके से बच्चों हमने दो फैक्टर पढ़ लिए आज की क्लास में। पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैस एंड सेकेंड फैक्टर नेचर ऑफ सॉलिड। ओके, चलिए आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब बच्चों थैंक यू, पहली बात थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन को हिट करें बच्चों, बेल आइकन को हिट करें। क्यों? क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा। इसके अलावा बच्चों ऐसी ढेर सारी लाइव क्लास, ये तो बच्चों अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों के लिए फ्री क्लास थी, है ना। थैंक्स अलॉट, बिल्कुल वेलकम भाई, रेज वेलकम, है ना। तो ये फ्री लाइव क्लास थी अनअकैडमी की तरफ से, और ऐसी ढेर सारी लाइव क्लास, ऐसी ढेर सारी लाइव क्लासेस आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ले सकते हो। तो आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप बच्चों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहां से बच्चों लर्निंग ऐप, वहां अपना गोल सेलेक्ट करें। गोल बच्चों आपका है 12 सीबीएसई, और मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा, क्या? अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरी वीडियोस को बच्चों अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, अपना ख्याल रखो, घर रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है, और मास्क लगाना ना भूलो बच्चों, और हाथों को सैनिटाइज ना करना भूलो। आपकी सुरक्षा, आपके घर वालों की सुरक्षा सबसे पहले है, ठीक है। तो कल इसी टाइम पर बच्चों सेकंड पार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, आगे चर्चा करेंगे इस चैप्टर के बारे में। और 1 PM पर, कल 1 PM पर मिलो मुझे,
1 PM पर अपन क्या करने वाले हैं, केमिकल काइनेटिक का सेकंड लेक्चर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।